8. हर्ष, पुणे में जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था तो उस दौरान पुणे में एक बड़ी लेजेंडरी कहानी है। ओके। एक बड़ी लेजेंडरी जगह को लेके। ओके। और उस जगह का नाम है विक्ट्री थिएटर। यस, बिल्कुल आया हुआ। एक सिनेमा हॉल है। इनफैक्ट ये सिनेमा हॉल जो कि पहले कैपिटल थिएटर हुआ करता था, ये अंग्रेजों के जमाने का एक हॉल है। ओके। और कहते हैं कि उस दौरान जब अंग्रेजों का राज चल रहा था तो पुणे में एक क्रांतिकारी एक्शन के दौरान अंग्रेजों ने एक 16 साल के बच्चे नारायण दबाड़े का खून कर दिया। ओपन फायरिंग में पुलिस की को मारा गया। ये आम सी बात थी उस समय पर, शायद उस समय एक बड़ी आम सी बात थी। हम क्रांतिकारियों के ऊपर एक एपिसोड भी कर चुके हैं डेडिकेटेड जी। तो इसके रिवोल्ट में काफी पुणे में जो है अशांति फैली और एक क्रांतिकारी थे हरिभाऊ लिमाये करके, उन्होंने फैसला किया कि इसका बदला लेना है और उन्होंने विक्ट्री थिएटर को टारगेट किया जो जमाने में कैपिटल थिएटर हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर के अंग्रेज फैमिलीज आती थी शाम के टाइम पे फिल्म वगैरह देखने के लिए। तो इस थिएटर में बॉम्ब ब्लास्ट किया गया जिसमें 4 अंग्रेजों की मौत हुई। ये कितने टाइम पहले की बात है राहुल? ये आई थिंक आजादी से पहले लगभग 1930s की बात है। ओके। तो आप लगा ले आराम से, ये भी 100 साल पुरानी बात हो गई है। ठीक है। और उसके बाद लेकिन जो है ये थिएटर को होपफुली बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और काफी एरिया उसको रिनोवेट कर दिया गया और उसको वापस चालू कर दिया गया। ओके। लेकिन बाद में आज भी जो है लोग ये रिपोर्ट करते हैं कि रात के टाइम पे विक्ट्री थिएटर में अजीब सी हंसने की आवाजें आती हैं। ओके। ऐसा लगता है कि कॉरिडोर में कोई टहल रहा है, कोई भाग रहा है, कोई चिल्ला रहा है। एंड वंस ये मैंने सुना, आई एम नॉट श्योर कितना सही कितना गलत। एक बार किसी फिल्म के शो के दौरान किसी ने बताया कि पर्दे पर एक बड़ा ह्यूज किसी बच्चे का शैडो आया खेलते हुए। ओके। और ये एकदम जनता जो फिल्म वाली जो दिखाने वाली थी वो परेशान हो गई और अचानक से शो बंद करके हॉल को खाली कराया गया। तो ये भी एक लेजेंड है जो एसोसिएटेड है विक्ट्री थिएटर के साथ। ओके। इनफैक्ट विक्ट्री थिएटर में अभी भी ऐसा कुछ सुनने को मिलता है कि लोग वहां से आवाजें सुनते हैं। जब अभी भी आवाजें सुनते हैं। मैं वहीं आपको बता रहा था कि यहाँ पे हंसने की आवाजें आती बहुत जोर जोर से, एक बड़ी इविल टाइप की हंसी। ऐसा लगता है कि कोई अंग्रेज जो है टॉर्चर करते हुए क्रांतिकारी को मार रहा है और हंस भी रहा है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वहां पर किसी की आत्मा कैद है? आई डोंट नो, दैट्स व्हाट। ये सवाल शायद मुझे आपसे करना चाहिए कि आपको लगता है। और आई थिंक विक्ट्री थिएटर इकलौता ऐसा थिएटर नहीं है शायद इंडिया में या दुनिया में तमाम ऐसे थिएटर्स हैं। राहुल, मैं ऐसे 12 थिएटर्स को जानता हूँ जो हॉन्टेड हैं लोगों के हिसाब से। अच्छा, बाय द वे उन थिएटर्स में आज भी 3 बजे के बाद का कोई भी शो नहीं लगता है। ओके, ये कौन से? थोड़ा इंटरेस्टिंग है लेकिन ऐसा है। कुछ ऐसे थिएटर हैं जैसे एक श्याम पैलेस है। ओके। वो श्याम पैलेस बांदा जिले में है और वहां पर कहा जाता है कि उस पैलेस में जब भी कोई इंसान 3 बजे के बाद रुकता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसी की पिक्चर चल रही है पर्दे पर। क्या? हाँ जी। मान लीजिए 12 से 3 का कोई शो हुआ। शो खत्म होने के बाद वहां के जो वर्कर्स होते थे, जैसे ही वो साफ सफाई करते थे, जैसे कचरा फैल जाता है तो जी पूरा थिएटर साफ होता है, साफ करते थे तो अचानक से उनका कहना था कि पर्दे की जो स्क्रीन है ऑन हो जाती थी। ओके। और जिस जगह पर वो साफ कर रहे होते थे उस पर्दे पर वो जगह दिखाई देने लगती थी। ओके। मतलब उनको ये लगता था कि कोई कैमरा है जो उनके सर के ऊपर है, जस्ट लाइक दैट, कि कैमरे में ये आ रहा है कि ऊपर से कोई कैमरा फोकस कर रहा है और उस आदमी का सर दिख रहा है। ऐसा उस हॉल में दिखाई देता था? बिल्कुल। और इसी के साथ साथ जो सबसे खतरनाक चीज दिखाई देती थी वो ये थी राहुल कि जब इंसान देखता था कि उसका हेड जो है वो दिखाई दे रहा है पर्दे पर, तो उसके हेड पर खून चूता हुआ दिखता था। द मोमेंट वो इंसान ऊपर की ओर देखता था तो वहां पर नॉर्मल हॉल होता था, ऐसा कोई होता नहीं था। अब ये एक कर्मचारी की अपनी एक शिकायत थी। इसके बाद दूसरा कर्मचारी आया, उसको भी वही शिकायत हुई, लेकिन इस बार ये शिकायत थोड़ी अलग थी। इस बार भी उसे यही दिखाई दिया कि कहीं से खून चू रहा है, लेकिन पर्दे पर जो दिखाई दिया उसे वो ये था कि उसके सामने कोई खड़ा है जिसके ऊपर कोई खून गिर रहा है। ओके। इवेंचुअली लोगों ने उस थिएटर को बंद करना शुरू कर दिया। हालांकि वो थिएटर ज्यादा चलता नहीं था राहुल। लोगों ने सोचा कि इसको अगर ज्यादा चलाएंगे तो कहीं ना कहीं अंधविश्वास फैल जाएगा, तो उसको बंद कर दिया गया। तो उसको बंद कर दिया गया। थिएटर को परमानेंटली क्लोज नहीं किया गया, हाफ डे के लिए थिएटर को क्लोज कर दिया गया। यानी कि 3 बजे के बाद से अब उस थिएटर के अंदर कोई भी नहीं जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोगों ने वहां जाने की कोशिश करी थी और जिन्होंने वहां जाने की कोशिश करी वो जब घर लौट कर आए, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो चले जाते हैं जगह पर और बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ, आई एम वेरी ओके। जिन्होंने भी ऐसा करा था राहुल, उनकी एक रोड एक्सीडेंट में बहुत बुरी मौत हुई 2-3 दिन के बाद। और मौत ऐसी हुई कि सर पहचानने में नहीं आ रहा था, पूरी तरीके से फट गया था सर।
एक्सीडेंट में कई बार ऐसा होता है, कार वगैरह उसको कुचल के चली गई थी। उसको उसके सर को इतनी बुरी तरीके से कुचल के चली गई कि उसका मुंह तक पहचानने में नहीं आया। इसके अलावा दिल्ली में एक थिएटर है, राष्ट्रीय थिएटर। ओके। लोग बताते हैं कि वहां पे एक अनटाइमली डेथ हुई, एक ही मौत हुई थी, ज्यादा मौत नहीं हुई थी वहां पे। अचानक से वो थिएटर रातों रात जल गया, पूरा थिएटर। शायद कोई शॉर्ट सर्किट हुआ होगा वहां पर या फिर कुछ ऐसा। लेकिन उस दिन के बाद से वो थिएटर पनप नहीं पाया, उसको दोबारा बनाया गया। कई लोगों ने ऐसी शिकायत करी है कि जब वो पिक्चर देख रहे थे तो उनको अचानक से ऐसा लगा है कि उनके पैर के नीचे किसी ने आग रख दी हो, अंगार रख दिया हो। ओके। इट्स लाइक अ लिविंग शमशान। राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं आप? राष्ट्रीय तो अभी भी चालू है, राइट? नहीं, राष्ट्रीय बंद हो चुका है, पूरी तरीके से बंद है। तो इट्स लाइक अ लिविंग शमशान घाट। उनको ऐसा लगता था, जितने भी लोग वहां पर मूवी देखने आते थे, उनको ऐसा लगता था कि जो अगल बगल वाले लोग हैं राहुल, जैसे डेड बॉडी को क्या होता है, डेड बॉडी को उठाकर रखा जाता है कहीं पर, राइट? जी जी जी। तो उनको ऐसा लगता था कि बगल में कोई इंसान नहीं, एक डेड बॉडी बैठी हुई है, प्रॉपर एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई। वहाँ हर किसी को ये लगता था, हर किसी को ये लगता था, मतलब एक हेलुसिनेशन मान के चलिए। ओके। शायद वहां पर कोई मौत हुई होगी जिसकी वजह से ये सब चीजें हुई। इसी तरीके से जो हम लोग बात कर चुके हैं हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी के बारे में, ऑफ कोर्स वो तो आई थिंक लोग बताते हैं, काफी सभी लोग जानते हैं। पर उसी से मिलती जुलती एक और फिल्म सिटी है, नोएडा फिल्म सिटी। वो तो फिर भी थोड़ी रिसेंट है, रामोजी तो काफी पुरानी। अब रिसेंट में वहां पर क्या हादसे नोटिस हुए, नोएडा फिल्म सिटी के अंदर नहीं, फिल्म सिटी के ठीक बाहर। ऐसा कहते हैं राहुल कि वहां पर एक लड़का है, जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था कि फिल्में रिलीज होती थी, ठीक है, तो जो हीरो होता था वो खुद प्रमोट करता था। वो एक चार्ट पेपर ले लेता था और वो बोलता था कि मेरी फिल्म आने वाली। अभी भी होता है ऐसा। बहुत लोगों को ये लगा है कि रात के करीब 1:30 बजे के आसपास एक एक्टर और एक एक्ट्रेस उस फिल्म सिटी के बाहर खड़े होकर अपनी फिल्म का प्रमोशन करते हैं। अब वो कौन है ये नहीं पता, पर बहुत लोगों को ऐसा दिखा है कि एक वेल मेंटेन्ड लड़का और एक वेल मेंटेन्ड लड़की, ये लोग वहां पर खड़े होकर बोलते हैं कि मेरी फिल्म आने वाली है, जो भी वहां से गुजरता है, राइट। कभी कभार ये परिसर पे भी दिखा है, बाहर लोगों को भी ये समझ में आया है कि कोई इंसान है जो अपनी फिल्म को प्रमोट कर रहा है। पर रात के 1:30 बजे कोई टाइम नहीं होता किसी फिल्म को प्रमोट करने का, शायद, isn't it? Of course, अर्श, ऐसे एक सिनेमा हॉल है ना, रियली थॉट कि मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा। आपने शालीमार सिनेमा का नाम सुना होगा? शालीमार सिनेमा, बिल्कुल। लोग बताते हैं कि एक दौर में किसी ने कोई माचिस की तिल्ली जो है वो फेंक दी थी पर्दे के पास, पूरा उससे जल गया था, उसके पूरे हॉल में आग लगी, काफी लोग मरे उसमें। ओके। और रेनोवेशन कराने के बाद आज भी लोग कहते हैं कि वहां पे बैड स्पिरिट्स है। तो क्या आपने कभी दिल्ली में रहने के दौरान शालीमार सिनेमा के आसपास या ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया है? शालीमार के आसपास तो मैंने केस नहीं महसूस किया है। फतेहपुर बिंदकी, जानते हैं आप, कानपुर से कुछ ही किलोमीटर दूर है। वहां पर एक थिएटर है और उस थिएटर, नवरंग थिएटर है उसका नाम है। उस थिएटर में आज भी लोग कहते हैं कि जो भी इंसान मूवी देख कर जाता है, वो खुला है, वो थिएटर बंद नहीं है, बाय द वे। ओके। तो उसको ना 2 दिन तक अजीब अजीब से ड्रीम आते हैं। अच्छा, ड्रीम भी क्या आते हैं कि कोई इंसान है, वो किसी लड़की के साथ गलत कर रहा है। ओके। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सच्चाई बताता हूँ। जब मैं उस थिएटर में खुद गया था जी, तो राहुल नॉर्मल मूवी देखने गया था। मूवी देखने के बाद जब मैं वापस आया हूँ तो मुझे ऐसा हेलुसिनेट हुआ है, अब इसको आप कितनी सच्चाई कह लें कितना ना कह लें, कि एक लड़की है, वो मेरे घर के बाहर दरवाजे पर दस्तक दे रही है। ये एक हेलुसिनेशन है राहुल, अगेन, लोगों की सुनी सुनाई बातों से। गेट खोलता हूं तो वहां पे कुछ नहीं था। लेकिन कहा जाता है राहुल, कभी कभी आत्माएं आपको सपने में या हेलुसिनेशन के जरिए अपनी सच्चाई बताने की कोशिश करती हैं। तो जब मैंने वहां पे लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत समय पहले एक लड़की का रेप हो गया था इसी थिएटर के अंदर। ओके। ऐसा कहते हैं कि जो भी इंसान वहां रुकता है रात को, जैसे मान लीजिए कोई वहां का केयर टेकर है या कोई ऐसा, तो उसको बार बार ये लगता है कि कोई लड़की चिल्ला रही है मदद मांगने के लिए। ओके। और राहुल, ये आवाजें सुबह तक आती हैं, करीब 6 बजे तक। जब तक वो केयर टेकर जाकर ये रिस्पॉन्स नहीं कर देता है कि मैं हूं यहाँ पे, तब तक वो लड़की चिल्लाती रहती है। अच्छा राहुल, 2-3 केयर टेकर ने वहां से छोड़ दिया, लेकिन एक केयर टेकर आए थे, वो हनुमान जी के भक्त थे, पूजा पाठ करने में ज्यादा यकीन रखते थे वो। तो उन्होंने जाकर चिल्लाकर बोल दिया कि आप परेशान मत हो, मैं हूं यहाँ पे, आपको कुछ नहीं होगा। द मोमेंट उन्होंने ये बोला, वो आवाज बंद हो गई। मैं खुद उस इंसान से मिला हूं जो वहां का केयर टेकर है। वो कहता है कि अभी भी कभी कभी आवाजें आती हैं, ऐसा लगता है कि किसी लड़की के साथ कोई गलत कर रहा है, मतलब किसी मेज के सरकने की आवाज या फिर इस तरह से जो अननेचुरल साउंड्स होते हैं जी, उनकी आवाजें आज भी उस थिएटर में आती हैं। और वो जो केयर टेकर है, उनको अब फिलहाल डर नहीं लगता। उनका ये मानना है
कि यहाँ पर एक ऐसी आत्मा कैद है जो अच्छी है और एक ऐसी आत्मा कैद है जो बुरी है। लेकिन उस थिएटर का इतिहास क्या है अर्श? मतलब वहां पे कोई ऐसा किसी लड़की के साथ इस किस्म की बदसलूकी टाइप की हुई है? बिल्कुल हुई है, मैं वही आपको बोल रहा हूँ। ओके। उसके बाद इस मामले को थोड़ा दबा दिया गया, देन उसके 3 महीने के बाद से मामले वहां पे सामने आना शुरू हो गए। और ऐसा नहीं है कि वो सभी को परेशान करता है ड्रीम में आके या फिर कुछ ऐसा, बट उस इंसान का कहना है, उसका नाम ये कहना है कि जितने भी लोग यहाँ से जाते हैं वो खुश होके नहीं जाते हैं, मतलब चाहे कितनी अच्छी मूवी हो। ओके। पता नहीं, ये उसका अपना पर्सनल मानना है, मैंने तो नहीं देखा है फिलहाल ऐसा कुछ। उसने ये कहा कि यहाँ पर एक बुरी आत्मा कैद है और यहाँ पर एक अच्छी आत्मा भी कैद है। राहुल, ऐसा होता है कभी कभी घटनाक्रम पर, लेट सपोज कोई ऐसी चीज हुई है कि अगर घटनाक्रम पर ही उन दोनों की मौत हो। बाय द वे, जब ये कांड हुआ था जहां पर एक लड़की का रेप हुआ था, उसके अगले दिन थिएटर में वो मुजरिम और वो लड़की दोनों मरे हुए पाए गए। राहुल, वहां पर ऐसा कहा गया है कि उन दोनों की लाशें बरामद हुई जी। उसके बाद उन्हें पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, लेकिन पोस्टमार्टम में एक अजीब सी चीज सामने आई। लड़की की जो मौत का टाइम था वो मुजरिम की मौत के टाइम के 2 घंटे बाद का था। मुजरिम पहले ही मर गया तो लड़की बाद में मरी थी। एग्जैक्टली। अब ये कैसे पॉसिबल है? ओके। मेरा ऐसा मानना है राहुल कि जो आत्माएं या जो शरीर बहुत ज्यादा तड़प कर मरते हैं जी, वो हमेशा ये जताने की कोशिश करते हैं कि वो निर्दोष हैं और उनके साथ कुछ गलत हुआ है, फॉर श्योर, अगर कोई ऐसे इस कंडीशन में मरा है। राइट। लेकिन जो लोग दोषी होते हैं और वो घटना स्थल पर मर जाते हैं, वो कभी भी अपनी प्रेजेंस को डायरेक्टली नहीं बताएंगे। क्योंकि राहुल, जितने लोगों से भी मैंने पूछा, जब मैंने कहा कि जब वहां पर 2 लाशें मिली हैं, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ एक लड़की की ही स्पिरिट महसूस होती है। अब सिर्फ लड़की की क्यों, मुजरिम की क्यों नहीं? आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मुजरिम की भी? मैं वहीं आपसे कह रहा था कि वहां पे 2 स्पिरिट्स की बात हुई थी, एक लड़की और एक मुजरिम। तो मेरे हिसाब से भी वहां पर 2 लोगों को फील होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है राहुल। वहां पर 2 लोग नहीं, वहां पर सिर्फ वो लड़की फील होती है। राहुल, ऐसा कहा जाता है कि इस तरह की जो दोषी आत्माएं होती हैं ये छुपने की कोशिश करती हैं। गिल्ट में, नॉट गिल्ट में, वो छुपने की कोशिश करती हैं। और उसके बाद चूंकि ऐसा कहा जाता है कि कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो अपने घटना स्थल पर होने के बाद अगर वहां पर टिकी रह जाती हैं तो उसी घटनाक्रम को बार बार दोहराती हैं। एज एन एक तरीके का टाइम लूप वहां पे भी क्रिएट हो जाता है। एज एन एक छोटा टाइम लूप वहां पे क्रिएट होता है, नॉट टाइम लूप। वो दोहराती हैं उस घटना को करते हुए। दैट मीन्स कि वो जो आदमी है वो आज भी उस लड़की के साथ गलत कर रहा है और तभी उस लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। एंड द मोमेंट कोई बोल देता है कि मैं हूं यहाँ पर, चीजें सब कुछ शांत हो जाती हैं। राइट। अर्श, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि हॉन्टेड तो बहुत जगहें होती है, हमने अपने बातचीत के दौरान किलों की बात करी, हमने होटल्स की बात करी, हमने हॉस्पिटल्स की बात करी, मॉर्ग्स की बात करी जहाँ पे लाशों को रखा जाता है। लेकिन आपको, जैसे अभी बातचीत हो रही सिनेमा हॉल्स को लेके, तो क्या आपको लाइक एक हॉन्टेड सिनेमा हॉल का फैसिनेशन सिर्फ इसलिए बिकॉज लाइक वी बोथ बीइंग आर्टिस्ट एंड सिनेमा पर्सन? एग्जैक्टली, मतलब एक आर्टिस्ट और एक सिनेमा पर्सन। मुझे ऐसा लगता है राहुल कि बीइंग एज अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं चीजों को बहुत न्यूट्रल वे में भी देखूं, कि मैं क्या हूं उस चीज को परे रख के भी देखूं। राहुल, एक सिनेमा हॉल की मैं आपको बात बताता हूँ। लोगों का कहना था कि वो हॉन्टेड है, पर वहीं पर कुछ स्केप्टिक्स का कहना था कि वो हॉन्टेड नहीं है। एज इन एक, अब उस जगह को मैं कॉन्फिडेंशियल रखना चाहूंगा राहुल। तो उस जगह पर राहुल, मैं एक मेरा दोस्त जो स्केप्टिक है पूरा जी, और मेरे साथ एक और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है जो अलग तरीके से बिलीव रखते हैं, ठीक है, अलग धर्म से ताल्लुकात रखते हैं। हम तीनों लोग जाते हैं और हम तीनों को कुछ महसूस नहीं होता है। लोगों के हिसाब से वो सिनेमा हॉल बहुत हॉन्टेड है। ओके। खैर, वापस आते हैं हम, तो जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होते हैं वो स्केप्टिक से हो जाते हैं, कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि भूत प्रेत एग्जिस्ट करते हैं। और जो स्केप्टिक बंदा गया होता है मेरे साथ, वो ये कहता है कि मजाक से हट के लेकिन शायद मुझे कुछ वहां पर महसूस हुआ था। ये समय के साथ साथ होता है। नाउ द मेन पार्ट इज, कभी कभी जो ऊर्जाएं होती हैं वो आपके दिमाग के साथ भी खेल सकती हैं। इट्स नॉट अबाउट हॉन्टिंग्स ओनली राहुल, इट्स नॉट अबाउट हॉन्टिंग्स। जब मैंने उस सिनेमा हॉल के टेरर के बारे में पता किया, हॉन्टिंग्स के बारे में पता किया जी, तो मुझे ये पता चला कि वहां पर जो लोग जाते हैं वो मोस्टली पागल से हो जाते हैं, मतलब कि भूत है नहीं है इस मामले में, कॉन्फ्लिक्ट से हो जाते हैं। एंड उसकी और हिस्ट्री पता चली तो ये पता चला कि एक इंसान था जो वहां पर भूत ढूंढने के लिए गया हुआ था और सुबह उसकी लाश जो थी वो कह सकते हैं कि सिनेमा हॉल की सबसे आगे वाली चेयर पर बैठी मिली। मतलब वो इंसान मरा हुआ मिला वहां पे, पर उसकी आंखें खुली थी और वो सिनेमा हॉल के जो पर्दा होता है वो उसको देख रहा था, उसका मुंह खुला हुआ था।
मतलब उसने कुछ ऐसा देख लिया जी। अब मुझे ये लगता है कि शायद वहां पर उसकी आत्मा है जो लोगों को ये बताने की कोशिश करती है कि अगर तुम स्केप्टिक हो तो भूत भी हो सकता है, और अगर तुम भूत को मानने वाले हो तो स्केप्टिक चीजें भी हो सकती हैं। ऐसा लगता है, ये एक अपनी मेरी पर्सनल थ्योरी थी, क्योंकि दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू राहुल एकदम 180 डिग्री चेंज हो गया, एकदम अचानक, एकदम से अचानक, कि ऑल ऑफ द सडन हुआ कि वो लोग वापस आए वहां पे, रात में सोए वगैरह 2-3 दिन के बाद जब मुझसे मिले। और आज भी राहुल जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था वो स्केप्टिक हो गया है, वो मानता ही नहीं है किसी तरह के भूत प्रेतों में। अब ये क्या कॉन्फ्लिक्ट है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। खैर मुझे तो कुछ नहीं हुआ, वेरी नॉर्मल। ये क्यों हो रहा था ये आज तक मैं नहीं जान पाया। आज कभी मुझे लगता है ना कि शायद एक आर्टिस्ट की आप आत्मा कह लो या जो कह लो, कॉन्शियसनेस कह लो, चेतना कह लो जी, वो प्रॉब्ली शायद बाद में भी अशांति रहती है और बिल्कुल सोलियस की तलाश करती है जी। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा जो मेरा पर्सनल बहुत फेवरेट है। और शायद जब मैंने आर्ट इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत करी थी तो तभी से आई वेरी फैसिनेटेड बाय दिस स्टोरी, एंड दिस स्टोरी इज ऑफ हेनरी जेविट। तो हेनरी जेविट एक बेसिकली एक ऑस्ट्रेलियन एक्टर और इम्प्रेशनिस्ट थे, और साल 1923 में इन्होंने बॉस्टन में एक रेपर्टोरी थिएटर करके खोला था, एक थिएटर खोला था बेसिकली। थिएटर के बहुत शौकीन थे, और आप शायद खैर आप समझते होंगे कि आप एनएसजी से आते हैं जी, कि जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं उनकी सिनेमा फिल्म आर्टिस्ट से हमेशा एक अनबन बनी रहती जी। बिल्कुल, उनको लगता है कि थिएटर में एक्टिंग करना एक बड़ी बात है, ज्यादा है, और उसमें और जो कैमरा वाले उनको लगता है कैमरे के सामने एक्टिंग एक मतलब वो लोग ये समझते हैं कि थिएटर वाले ये समझते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नो ऑफेंस, लेकिन वो ये समझते हैं कि जो बॉलीवुड एक्टिंग है वो थोड़ी सी फेक है, बिल्कुल रियल नहीं। वहाँ नेपोटिज्म है, ऐसा फेक स्टार के बच्चे स्टार बन जाते हैं, कुछ हद तक वो गलत भी नहीं है, बट ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चली आ रही है। और ये मतलब भाई कहने मतलब आज की नहीं जमाने पहले की है। तो हेनरी जेविट ने वहां पे एक थिएटर खोला, बट वो चला नहीं पाए उसको। और इवेंचुअली 1930 तक आते आते उनका थिएटर बैंकरप्ट हो गया। और उन्होंने नेचुरली हुआ, राइट, या बैंकरप्ट हो गया, और उसके बाद उन्होंने स्टेज पर ही जो है फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। जो थिएटर उनका वो था हेनरी जेविट, हाँ, अपने थिएटर के स्टेज पर ही उन्होंने फांसी लगा ली जी। अब उसके बाद कुछ सालों बाद क्या हुआ कि वहां पे एक्चुअली में सिनेमा हॉल खुल गया, तो थिएटर बिका। अब वो थिएटर बिक गया और सिनेमा हॉल, वहां पे सिनेमा हॉल बिका, जो मतलब हेनरी जेविट इसके बड़े खिलाफ थे जी। और उनके बारे में बात बोली जाती है हेनरी जेविट की, जब वो प्ले को डायरेक्ट करते थे तो बड़े वो खूंखार सख्त किस्म के डायरेक्टर थे, तो वो जो है एकदम लास्ट रो में बैठ करके जी चिल्ला के वहां पे साइन देते कि यहाँ तक आवाज नहीं आ रही है, थ्रो दो आवाज को, या जो भी एक्टर्स को डायरेक्शन देते थे जी। जब सिनेमा हॉल बना वहां पे, जब मूवीज चलती हैं तो लोग ऐसा बताते हैं कभी कभी कोई अगर शॉट अच्छा होता है तो बाहर दूर से क्लैप की आवाज आती है, कहते हैं हेनरी साहब ने इसको अप्रिशिएट किया। और अभी भी ऐसा होता है, अभी भी ऐसा होता है, और लोग कहते हैं कि उनको भी खराब एक्टिंग होती है या कुछ मतलब जो उन्हें अच्छा नहीं लगता तो वहां से उनके बू या हुटिंग भी आती है, और इस तरीके की आवाजें आती है एज इनके हेनरी को चीज। ये कहाँ की बात है? ये बॉस्टन की बात है। रेपर्टोरी थिएटर का भी आप उसके बारे में पढ़ी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। और लोग ऐसा बताते हैं कि मतलब एक जमाने में एक फिल्म क्रिटिक्स ने ये आइडिया, ये जब आर्टिकल लिखा करते थे जी किसी फिल्म के बारे में रिव्यू देते टाइम की फिल्म का आखिरी जो लिटमस टेस्ट है किसी भी फिल्म का वो हेनरी का होता है। मतलब अगर आपको फिल्म का असली में जानना कि अच्छी है खराब है तो एक्टिंग वाइज, तो वो आपको हेनरी बताएंगे। रेपर्टरी थिएटर में जाइए, हेनरी की आत्मा आपको बताएगी कि फिल्म अच्छी है खराब है, अच्छी है खराब। इसके अलावा उस फिल्म की जो ड्रेस लेडी थी जी, तो उस लॉन्च में उसकी भी आत्मा टहलती है। और वो भी कहते हैं कि जो है मतलब ये पता नहीं, मुझे लगता है तो वंकस लाइक किसी ने ऐसा फैलाया हुआ झूठी हो गया कि वो लोगों के कपड़ों पे कमेंट करती है, जो भी है। अब जो भी, ये तो एक अलग सिनेरियो है, अलग सिनेरियो, लेकिन ये एक जो काफी आई डोंट नो बहुत। मैं भी क्योंकि थिएटर के बैकग्राउंड से आता हूँ तो मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा एक दोस्त था जिसको बहुत पसंद था थिएटर, बट इवेंचुअली वो कभी ज्वाइन नहीं कर पाया। एंड ही वाज वेरी गुड एक्टर। मतलब वो हम लोगों के साथ कभी कभी हम जब बाहर जाते थे तो वो थिएटर करता था, ठीक है, और सारे लोग कहते थे कि व्हाई डोंट यू ज्वाइन थिएटर। उसने कई अलग अलग थिएटर्स में ट्राई किया पर हुआ नहीं। राहुल वो धीरे धीरे ना डिप्रेशन में आ गया, जो कि अक्सर आमतौर पे हो जाता है। बहुत सारे लोग आते हैं, अभी भी आते हैं। इनफैक्ट बॉलीवुड मुझे लगता है कि आधे 90% ऐसी जनता से भरा हुआ है। मुंबई कह सकते हैं बच्चे दूर दराज छोटे शहरों माया नगरी है, पर वहां पर एक्चुअल में माया होती है, बहुत ज्यादा माया होती है। और ये जो मेरा दोस्त था ये अपने लक को आजमाने के लिए मुंबई चला गया जी, कि शायद वहां पर कुछ हो जाए।
पर मुंबई में भी इसका कुछ नहीं हुआ। ओके राहुल ये लौट कर मेरे शहर कानपुर आता है और मोहल्ले वाले बताते हैं कि अपने रूम में प्रैक्टिस किया करता था प्लेस की। बहुत बड़े बड़े नाटक हैं, जैसे अंधा युग हो गया, हेमलेट हो गए, बड़े बड़े जो नाटक है उनका प्ले करा करता था। इसको एक कैरेक्टर बहुत पसंद था, वो था कृपाचार्य, महाभारत का कृपाचार्य। उनको वो बहुत पसंद है। जैसे काफी अननोन कैरेक्टर है दैट फेस, बहुत अननोन कैरेक्टर है और कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट कैरेक्टर है उसका, लेकिन लोगों ने उसको थोड़ा अनदेखा कर दिया, उसको बताया नहीं। मैं यही आपसे बोल रहा हूँ राहुल कि वो कृपाचार्य ही करता था अपने जिंदगी के अंतिम दिनों में। नाउ यू नोटिस कि उसका कैरेक्टर वैसा हो गया था कि वो दुनिया में है तो और उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैसा वाला एक सीन था। एंड उसकी मौत बड़ी खतरनाक हुई राहुल। एंड आई कैन स्टिल फील कि मतलब मैं तो वहां था नहीं, मैं दिल्ली में था, पर आई कैन स्टिल फील कि वो हमारे आसपास ही है। अब मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ। उसकी जो मौत हुई है अपने कमरे में ही हुई है। तो बेसिकली उनके कमरे में कोई जाता नहीं था। उस बंदे के कमरे में उनकी जो मम्मी थी वो नीचे रहती थी, थोड़ा चल कम पाती थी तो ऊपर नहीं जा पाती थी। राहुल बताया गया है 2 दिन तक उसकी लाश सड़ती रही ऊपर, बदबू आई है, तब लोग गए हैं ऊपर क्योंकि उनकी माँ चल नहीं पाती थी ठीक से। पर उसकी मौत हुई कैसे? जब कमरे को खोला गया जी, तो राहुल, अब ये आप इसको ड्रामेटिक कह लें या कुछ भी कह लें, इसने प्रॉपर कपड़े पहने हुए थे कृपाचार्य के, जैसे जो होती है साधु की ड्रेस जी, और ये दीवार से टेक लगाकर बैठा हुआ था। ओके, जैसे किसी को उपदेश देते हैं जी, इसकी फिंगर ऐसे नीचे की ओर पॉइंट थी, जैसे कुछ कह रहा हो, कोई डायलॉग की रिहर्सल कर रहा हो, और मुंह टेढ़ा हो गया था इसका। जब देखा गया तो वहां पे किसी तरह का पॉइजन कुछ भी नहीं था, लेकिन उसकी मौत हो गई। राहुल मैं वो फोटो कभी नहीं भूलूंगा, मैंने प्रोफाइल फोटो देखी थी उसकी, वो वाली बहुत ज्यादा अजीब, बहुत ज्यादा ऐसे जैसे किसी आत्मा ने उसके ऊपर काबू कर लिया हो, ऐसे जैसे किसी ने उसको सटल वे में बैठा दिया हो दीवार से टेक लगाकर। अब चलो खैर बॉडी वॉडी जल गई, उसके बाद मम्मी बहुत रोई उसकी। खैर अब उसकी मम्मी भी बहुत ज्यादा बीमार रहती हैं। राहुल उनकी मम्मी बताती हैं कि उन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि उनका बेटा ऊपर वाले कमरे में प्रैक्टिस कर रहा है, कृपाचार्य के डायलॉग्स की। एंड ऊपर तो कोई होता है नहीं, पूरा कमरा खाली है और गूंजने की आवाज आती है प्रॉपर, वो जैसे मेथड एक्टिंग करता था, जैसी चीजें करता था। खैर ये चीजें हम लोगों के दिमाग में आ गई राहुल, अब आप इसे दिमाग कह लें या कुछ भी कह लें जी। मुझे आज भी याद है हम लोग एक प्ले कर रहे थे और उस प्ले के दौरान मुक्तिबोध एक प्ले था राहुल। तो मुक्तिबोध में क्या था कि मुक्तिबोध अगर आप नहीं जानते हैं तो एक बहुत प्यारा प्ले है गुरु शिष्य की परंपरा के ऊपर। तो उसमें क्या होता है, एक बच्चा होता है, वो एक घर में जाता है, उसे एक ब्रह्म राक्षस मिलता है जो कि उसे गुरुदेव लगते हैं, उससे ज्ञान लेता है, फिर लास्ट में वही बच्चा ब्रह्म राक्षस बन जाता है। इस तरह से एक छोटा सा प्ले था जी, शायद बताया आपने, जो कि फिक्शनल है एक तरीके से, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये प्ले हो रहा होता है, जब ब्रह्म राक्षस की बात आती है कि वो वही बंदा ब्रह्म राक्षस है जो अंदर बैठा हुआ है जी, तो अचानक से जो मेरा दोस्त है राहुल, वो कहता है कि मुझे ना रजत दिखा है भाई। मैं समझा नहीं, ये कृपाचार्य वाले बंदे का नाम रजत था। ओके, मुझे ना ये रजत दिखा है अंदर बैठा हुआ साधु के भेष में, साधु वही सेम। अब कॉन्फ्लिक्ट है या कुछ है मुझे नहीं पता, पर अगर कॉन्फ्लिक्ट भी है तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी स्वीट है। और मेरे कुछ दोस्तों ने बोला, अब मुझे भी ऐसा करीबन लगा कि हम जब प्ले करके ऐसे सर झुकाते हैं कि थैंक गॉड और बहुत अच्छा हुआ प्ले, हम लोग बाहर जाते हैं। तो आपको याद है राहुल, जब भी कभी थिएटर हुआ करता था तो थिएटर करने के बाद जब बाहर जाता था इंसान तो ऑल द बेस्ट ऐसा करके, राइट, जो साइड में लोग खड़े होते थे हमारे दोस्त लोग। तो मेरे कई दोस्तों का ऐसा महसूस हुआ है कि रजत ने ऐसे थपथपाया है कि बहुत सही मेरे शेर, मतलब वो ये बात कहता था। और मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हुआ है कि वो हमें सामने बैठ के देख रहा है। ये हेलुसिनेशन हो सकता है पर वो कहीं ना कहीं हमारे दिलों में जिंदा है राहुल। आज भी हम उसको याद करते हैं, आज भी उसके बर्थडे पर हम केक काटते हैं एंड वो बंदा आज भी कहीं ना कहीं है। मैंने बहुत कोशिश करी कि उसकी आत्मा है या नहीं है ऐसा पता करने की, पर नहीं है, मतलब चला जा चुका है वो। अर्श, मुझे लगता है ना कि इस एपिसोड को probably we'll take this as an opportunity। ये इस एपिसोड में एटलीस्ट मैं ये बात बोलना चाहूंगा, आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे जो हम लोग के लिसनर्स हैं उनमें से काफी लोग ऐसे भी होंगे जो एक्टिंग का शौक रखते होंगे, और उनके अंदर की जो बेबसी होती है ना, जब आप इंतजार करते हैं महीनों काम नहीं मिलता। और नॉट जस्ट एक्टर्स, जितने भी लोग लिसनर्स हैं हम लोगों के, जो शायद अपने अपने फील्ड में किसी चीज के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हो जी, स्ट्रगल हर टाइप का एक दौर दिखाता है। ये भी एक तरह का दौर था जो मैं आपको बता रहा था, शायद आपके साथ हुआ है या शायद होगा, किसी ना किसी इंसान के साथ ये जरूर बिल्कुल हुआ होगा। अपने लेवल पे आपने इसको महसूस किया होगा, तो उससे यार
थकना मत, हारना मत, जी बिल्कुल। उस हेनरी जेविट की तरह लटकना मत या कृपाचार्य की तरह एक बंद कमरे में मिलना मत। दुनिया और भी है यार, करने के बहुत लिए बड़ी काम दुनिया और है। भी है, जरूरी नहीं कि तुम। एंड राहुल, आई गेस इट्स द ब्यूटी ऑफ आवर इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट कि हम लोग सिर्फ भूत प्रेत और उन सब के बारे में बताते ही नहीं, एटलीस्ट ये भी बताते हैं कि जिंदगी भी हमें जीना चाहिए। अब जैसे अगर मैं आपको ये सारी थिएटर्स की बात बता रहा हूँ, मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सारे केस सुन के। कभी कभी इंडिया में न जाने ऐसी कितनी जगह है राहुल जो आज भी अनभिज्ञ है, मतलब जिसको लोग नहीं जानते हैं, और आज भी वहां पर वो खौफ बना हुआ है। आज लेकिन जब आपने बात करी थी राष्ट्रीय थिएटर वगैरह, या अगर शालीमार थिएटर की भी बात, कई सारे थिएटर हैं ऐसे, आग लग जाती है, तो मेरे जहन में ख्याल है कि जब कोई बनवाता होगा इतना बड़ा थिएटर वगैरह, तो जाहिर सी बात है भाई कुछ चीजें देख दाख के बनाता होगा। बिल्कुल बनी सी बात है, जगह तो देखी जाती है। एग्जैक्टली, कई जगह पे एक्सीडेंट्स ऐसे अजीब से हुए हैं, तो मतलब लगता है कि कोई मतलब कॉस्मिक प्लानिंग के अंतर्गत वहां पे, मतलब आई रिमेम्बर राहुल की कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको मैं जब आपसे जिक्र करता हूँ जी, आप कहते हैं कि ये थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा रियलिटी के परे लग रही है कि ये एग्जिस्ट भी करती, पर कभी आपने ये नहीं सोचा कि इसका बेस क्या होगा? एग्जैक्टली, अभी मैं शायद उसका सवाल शायद मैं यही फ्रेम करने वाला था कि जी, क्या आपको लगता है कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही कुछ ऐसा एक फॉल्ट हो जाता है लोगों से कि इस किस्म के हादसे पेश आते हैं? मैंने सुना है कि कई बार कई जगहों में उनके बनाने में वास्तु का कुछ ऐसा गलत होता है जिस वजह से इस तरह की चीजें होती है। राहुल, ये जो पॉइंट उठाया आपने, शायद आपके पिछले पूछे गए सारे सवालों के जवाब इसी पॉइंट में है, क्योंकि ऐसा भी होता है राहुल कि अगर कोई चीज अपनी ज्योमेट्री के हिसाब से सही नहीं होती है तो उस पर वास्तु दोष लग जाता है।